प्रणाम गुरुजी। गुरुदेव, खोजने से कभी कोई गुरु नहीं मिलते हैं। जब तुम पात्र बन जाते हो, गुरु तब खुद खुद आकर चलकर तुम्हारे पास आते हैं। गुरुजी, ऐसे ही आप मुझे मिले और आज हर त्योहार के मायने ही बदल गए हैं। ऐसा उत्साह और आनंद पहले हमने कभी महसूस नहीं किया है। इसके लिए आपको धन्यवाद करती हूँ गुरुदेव। शिल्पा मारू। खुश रहिए शिल्पा, बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और ये बधाई के पात्र आप भी हैं, क्योंकि आप इसमें तन्मयता से संबद्ध हैं। पूरे समर्पण और श्रद्धा भाव, आस्था, विश्वास और आसक्ति के साथ इन पर्वों को मना रहे हैं। और सभी शुभ जो दिवस हैं, जो शुभ काज हैं, उसमें आपकी संबद्धता और संलिप्तता बहुत सक्रियता और सार्थकता के साथ हो रही है। उससे इसके मायने और अधिक अच्छे हो जाते हैं। तो उसमें आप भी परस्पर, ये वाइस वर्सा है। मैंने कोई विधि बताई, किसी गुरु ने कोई उपाय बताया, कोई तरीका बताया, लेकिन वो उपाय और तरीका भी तभी सार्थक और अपने उद्देश्य की प्रतिपूर्ति कर पाता है जब उसको फॉलो करने वाले जो शिष्यगण हैं वो पूरे अहोभाव से, पूरे तन्मयता से, पूरे अपने श्रद्धा और मन के पूरे अंतर की गहराई से उसको अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। तो आप भी इसमें बराबर के पात्र हैं और आप भी आशीर्वाद और शुभकामनाओं के पात्र हैं। हाँ, ये बात निश्चित है कि जब हम कोई शुभ कृत्य किसी सुव्यवस्थित ढंग से करते हैं, ठीक आयामों में करते हैं, तो हमें उसके अंदर जो प्राण तत्व विद्यमान हैं, सार्थकता के और उसकी सत्यता के, उसकी सिद्धि का जो उसमें एक सत्व छिपा है, उस उपाय या उस विशेष उपक्रम में जो एक ताकत है, उसमें जो परमात्मिक ऊर्जाओं का समावेश है, वो उसकी जो दिव्यता है वो आपको अभिभूत करती है, वो आपको रोमांचित करती है। वो आपके जो ये कहते हैं ना कि रोम, हमारे जो रोंगटे खड़े हो गए, जो वाली जो बात हम बोलते हैं, वो उसी से होता है। क्योंकि तब आपका जो बॉडी माइंड सोल है वो उसको रिकग्नाइज कर रहा होता है। क्योंकि कई बार ब्रेन को तो हमने नियंत्रित किया है या शिक्षित किया है, या उसको एक तरीके से सिखाने का, प्रशिक्षण देने का एक तरीका हमने एडॉप्ट किया, जिसमें शिक्षा व्यवस्था भी एक बड़ा काम करती है। लेकिन प्राकृतिक जो संवेदनाएं हैं, प्राकृतिक जो संदेश हैं, जो ईश्वर की बात है, वो ईश्वर प्रकृति के माध्यम से हमारे जीवन तक संचारित करते हैं, संप्रेषित करते हैं। प्रकृति क्या है? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये पंच तत्व हमारे शरीर में विद्यमान हैं। तो ये पंच तत्व उससे हिलते हैं, इन पर उसका अंतर आता है। जब वो अंतर आता है तब फिर आपको पता चलता है कि किस चीज़ का क्या प्रभाव हमारे जीवन में हो रहा है। बहुत बार हम खोए या अलग अलग ढंग से किसी चीज़ को कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें वो तन्मयता, वो बारीकी नहीं आ पाती। हम अपने जीवन को जितना जागृत अवस्था में जीते हैं, उतने ही सूक्ष्म और आर पार देखने के आदी हो जाते हैं, सिद्धहस्त हो जाते हैं। जितने सूक्ष्म के दर्शक और सूक्ष्म के साक्षी आप हो जाएंगे, उतना ही ज़्यादा जागृत अवस्था में हमारा जीवन होगा। हम एक रास्ते पर चल रहे हैं, उस रास्ते पर एक शराबी भी चलता है, उस रास्ते पर कभी महावीर, कभी कबीर, कभी बुद्ध भी चले होंगे, लेकिन उनके चलने के जो पदचाप है, उनके चलने का जो आयाम है, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। एक जो होश पूर्वक नहीं है, उसका पैर कहीं भी पड़ता है। घर तो शराबी भी पहुंच जाएगा, लेकिन शराबी के घर पहुंचने में और महावीर स्वामी के घर पहुंचने में, भगवान श्री राम के घर पहुंचने में जमीन आसमान का अंतर है। शराबी के घर पहुंचने पर दुर्वचन और कटु भाषा से स्वागत होगा, और भगवान श्री राम के घर पहुंचने पर पूरा शहर और पूरा देश दीप जगाकर दीपावली मनाएगा। बहुत जमीन आसमान का फर्क है। दो ही आत्म तत्व, दो ही मनुष्यताएं एक पृथ्वी पथ पर चल रही हैं, लेकिन उनके पहुंच में बहुत अंतर है। तो हमें सामान्य रूप से देखने में ऐसा लगता है कि सब चल रहे हैं। चेतना का तत्व जितना भगवान श्री राम में है, जितना भगवान महावीर में है, जितना भगवान बुद्ध में है, जितना कबीर और रैदास में है, उतना आप में भी है। लेकिन फर्क क्या है? पहुंचने का फर्क है। जो बुद्धत्व को उपलब्ध हैं, जो साक्षी भाव को उपलब्ध हैं, जो जागृत हैं, वो होश पूर्वक हैं। जो बेहोश हैं,
जो होश में नहीं हैं वो अंधकार में चल रहे हैं, चल तो रहे हैं, अंधकार में चल रहे हैं। ये एक अंतर आता है। भगवान श्री राम अगर बिना दीपक के भी चलेंगे तो उनकी चाल में एक बात होगी, लेकिन एक व्यक्ति जो होश में नहीं है वो प्रकाश में भी चलेगा तो ठोकर लग लग के चलेगा। ये एक अंतर आता है। ये अंदर की आंख जब खुलती है तो बाहर का सारा प्रकाश प्रतिसंवेदित होता है। प्रकाश से ही सभी तरह के दर्शन की व्यवस्था होती है। अगर हम पानी में खड़े हैं या दर्पण के सम्मुख खड़े हैं तो ना तो पानी में हमारा अक्ष बन सकता है, ना दर्पण में बन सकता है। कब बनेगा? जब प्रकाश प्रतिसंवेदित करेगा, जब प्रकाश प्रतिबिंबित होगा। प्रकाश के अभाव में दोनों छवियां प्रदर्शित नहीं होंगी, जबकि दोनों चीजें हैं, अस्तित्व दोनों चीजों का है। तो बस ये आंख खुल जाए और हम गौर से देख पाएं कि हमारा होश जागृत हुआ, तो तुम्हारे चलने में एक सुघड़ता, एक संतुलन, एक दर्प, एक दादिप्य गुण का वास होगा। और इस गुण तत्व की वृद्धि के लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में बारंबार आपको चोट कर रहे हैं, आपको जगा रहे हैं, आपके होश को साध रहे हैं, क्योंकि वो जो कुशलता की बात है वो वहीं से आती है। और जो वो कहते हैं, कबीर कहते हैं कि झीनी झीनी रे बीनी रे चदरिया, और जोगी तो धर दीनी रे चदरिया, जोगी त्यों न रखी। कबीर ने तो बहुत उसमें और सोना चांदी हीरे मोती जड़ करके रखी है चदरिया। चदरिया कहते हैं अपने शरीर को, अपनी आत्मा को कह रहे हैं वो कि बड़े जतन से बीनी रे चदरिया और ज्यों की त्यों धर दीनी रे चदरिया, ज्यों की तो ना रखी है। बहुत गुण तत्व बढ़ा दिया है उसका, जो ईश्वर ने दिया था उसको और कहीं गुना बढ़ाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक होश और उसका बात कर दिया, बढ़ा दी है। तो जो साक्षी हैं, जो साधक हैं, जो होशपूर्वक हैं, वो एक एक श्वास में संभल कर चलते हैं, क्योंकि जीवन बहुत नाजुक है, बहुत फ्रजाइल, बहुत महीनता से भरा है, और एक एक पल हमारा जो है बहुमूल्य है। तो उसको जितना हम ध्यान से ले पाएंगे उतना जीवन हमारा सार्थकता की ओर जाएगा। बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक गर्भस्थ स्त्री चलती है। एक गर्भवती स्त्री बहुत संभल कर पैर रखती है, उसके गर्भ में एक जीवन है। तो जिनके अवचेतन मन में परमात्मा का गर्भ ठहर गया है, जो परमात्मा को धारण कर लिए हैं, वो बहुत संभल कर चलते हैं, बहुत होशपूर्वक जीते हैं। वो हर कृत्य को ऐसे करते हैं कि जैसे उनके साथ कोई और भी यात्रा कर रहा है, और फिर वो सारी यात्राएं बहुत स्वर्णिम पथ को आलोकित करती हैं और बहुत श्रेष्ठतम आयामों में अग्रसारित होती हैं। जी। प्रयास है कि बिछड़े ना कभी, तेरे हैं तेरे रहे उम्र भर पूरी जिंदगी। तू सुकून सा, तू यकीन सा, तेरे होने से सब हसीन सा। तू सुकून